टुडे न्यूज़ लाइन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, वक़्तन फ़वक़्तन हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी सियासत से लोग वाबस्ता है, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके ख़यालात जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार आई और उसके बाद यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। हालाँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कोशिश में है कि उनके किए हुए अवाम से वादे जो है, वो पूरे हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी जवाज़ियत दी जाती है कि अभी जो हमारा रियासती दर्जा है वो बहाल नहीं हुआ है। जो ही रियासती दर्जा बहाल होगा, उसके बाद जो लोगों से किए हुए वादे हैं वो पूरे किए जाएँगे। तो हारून साहब हमारे साथ बैठे हैं एएनसी, अ, ये एक नुमाइंदे हैं उनके और बहुत अरसे से ये मुज़फ़्फ़र शाह साहब से उनके साथ हाथ से हाथ मिला के, काँधे से काँधा मिला के बराबर इस वक़्त तक उनकी पार्टी में मौजूद है। हालाँकि ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद अगरचे इन्हें नसीब नहीं हुई फ़तह, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये अपनी जानिब से जो भी इनसे हो सकता है, लोगों के मुश्किलात जो है, उन्हें हल करने के लिए पहल करते हैं। हारून साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। पहले हम लोगों को आपका तारुफ दिलवाएँगे आप ही की ज़ुबानी। जी, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए अपना कीमती टाइम निकाल कर। तहे दिल से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बैसित प्रोविंशियल प्रेज़िडेंट यहाँ पे इस वक़्त ऑर्गनाइज़ेशन को देख रहा हूँ, तो इसी हवाले से यही मेरा तारुफ है। नाम वगैरह तो आप मेरा जानते ही हैं। तो एज़ अ प्रोविंशियल प्रेज़िडेंट मैं इस वक़्त ऑर्गनाइज़ेशन का जो सेटअप है उसको चला रहा हूँ कश्मीर प्रोविंस। हारून साहब, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबात जीते और उसके बाद उन्हें भारी मैंडेट हासिल हुआ। लेकिन कुछ वादे थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गिने-चुने बहुत बड़े वादे थे, अभी तक किसी को हतमी शक्ल नहीं दी गई। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा गया था कि जो राशन में आपको कमी हुई है, उस राशन में इज़ाफ़ा किया जाएगा। अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि आपको 12 गैस सिलेंडर ईयरली दिए जाएँगे, अभी तक उसमें भी कोई पहल नहीं हुई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि 200 यूनिट बिजली जो है वो आपको फ्री में मुहैया की जाएगी। ये 3 ऐसे बड़े वादे थे, लेकिन अभी तक ज़मीनी सतह पे इस पे कुछ देखने को नहीं मिला। ये तो इंटरनल मामले थे जो हमारे अंदर रियासत के अंदर होने वाले थे। लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू इसमें कोर इश्यू था जिस बात के लिए लोगों ने फिर एक बार एतमाद किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बहुत अच्छी मेजॉरिटी से उनको गवर्नमेंट में लाया था। उसमें बहुत बड़े वादे थे वो स्टेटहुड को लेकर 370। तो ये तो इंटरनल मामले थे। ये राशन का 5 केजी से 10 केजी का राशन देना, ये तो इनका मैनिफेस्टो में था। इसमें भी इनका फेलियर रहा। जो इनके हाथ में था ये कर सकते थे। इसमें कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से या पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होनी थी। उमर साहब ये एक अपनी कैबिनेट बुलाकर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। टिल्ट हुए, इतने टिल्ट हुए, सर नहीं उठा पा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा ज़ाडमऊ टनल जो इनॉग्रेट हो गई, तारीफें करते-करते नहीं थके। लेकिन ये ज़रूरत नहीं की कि जो हमारे इंटरनल काम है यहाँ पर, जैसे कि आपने राशन की बात की, गरीब-गुरबात इस वक़्त तरस रहे हैं। सड़क से मतलब मार्केट से अपना राशन खरीद कर अपने घर को चला रहे हैं। कितनी इस वक़्त यहाँ पर बेरोज़गारी है और जितनी भी इनकी कमिटमेंट्स थी, किसी आज तक कोई एक कमिटमेंट मुझे बताइए जो इन्होंने फुलफिल की हो, जो इन्होंने अपना पार्टी का मैनिफेस्टो रखा था, उस पे कोई काम किया हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, उमर साहब ने कहा कि पहले की जो मीटर लगे हुए हैं, मैं मीटर को हटा दूँगा, कि ये गरीब रियासत एक है, गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं मीटर हटाकर मैं 200 यूनिट का 200 यूनिट बिजली कम कर दूँगा और मीटर हटाने का। और परसों वही उमर साहब, नहीं साहब 4 लंप के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, अब तो मीटर लगाना बड़ा ज़रूरी है, तो मीटर की गिनती किस पे करेंगे? मीटर पे ही करेंगे। अब वो बातें कही। अरे साहब मीटर हटाइए, जहाँ पर आप ₹1500 का टैरिफ ले रहे हैं, वहाँ ₹500 का टैरिफ ले लीजिए। जहाँ आप ₹1000 का टैरिफ ले लीजिए, वहाँ ₹400 का।
जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग जी रहे हैं उनको फ्री बिजली दे दीजिए, क्योंकि वाटर रिसोर्स हमारे अपने, दरिया हमारे अपने, पानी हमारा अपना, इलाके हमारे अपने, बिजली हमारी अपनी। तो हमारे गरीब लोग इस वक्त तरस रहे हैं। हमने बड़े वीडियोस, आपके पास भी आते हैं, सब लोगों के पास लोग आते हैं, कितनी मुश्किलात इस वक्त पावर के लिए। तीसरी बात आपने कही गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर की। देखिए साहब, गैस सिलेंडर सर्दियों में काम आना था, सर्दियों में बड़ी जरूरत होती है, अशद जरूरत होती है यहाँ पर गैस की है, इलेक्ट्रिसिटी की। जब सर्दियों में नहीं आप कर पाई, फिर कब आप कर पाएंगे? आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सब्सिडी यहाँ पर दे रहे हैं, सब्सिडी पे गैस सिलेंडर दे रहे हैं। चलिए बिलो पॉवर्टी लाइन को ही दे दीजिए ना किसी को। क्यों लोगों को, मतलब आपको यही चाहिए था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए था, एक सैलरी चाहिए थी, एक एंजॉयमेंट चाहिए थी, अपना पावर को इस्तेमाल करना था, अपनी तनख्वाह चाहिए थी। आज तक मुझे बताइए, मैं परसों एक बरजला हॉस्पिटल में था, एक डॉक्टर वहां पर बैठा हुआ है और वो भी आउटसाइड स्टेट का। एक औरत उससे पूछ रही है, एक औरत से वो पूछ रही है खोपड़ी को जरा हटा दो, वो दूसरी औरत से बोलती है कि मैं मानता ये खोपड़ी क्या गई, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हमारे डॉक्टर कहाँ गए? जे के डॉक्टर कहाँ गए? अब सोवरा में देखिए, बद से बदतर हालत होते जा रही है। एसएमएचएस में जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। एक मामूली इंजेक्शन के लिए आपको डॉक्टर लिखता है बाहर जाने के लिए। अगर पैसे से इलाज करना है तो बाहर प्राइवेट से इलाज करें। अब देखिए इस वक्त हॉस्पिटल की ये पोजीशन है। बरजला हॉस्पिटल में खुद था वहां पे, सुबह शाम के मगरिब नमाज के ईशा करीबन 10:30 बजे में वहां से सिंगल एक डॉक्टर, और क्यू में 50 पेशेंट थे, एक एक्सरे मशीन चल रही है और सिंगल एक डॉक्टर, और वो भी आउटसाइड स्टेट का। मुझे नहीं उससे कोई गर्ज है, मैं कहता हूं ये हमारे कश्मीर के डॉक्टर, हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर कहाँ गए? इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई इनको? आप का ये वजह कहना कि हॉस्टल में डॉक्टरों की कमी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि पिछली बार सकीना इत्तू ने इस बात का ऐलान किया कि जो डॉक्टरों की कमी है, हमने जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, उनका ये दावा है कि 300 नए डॉक्टर्स जो है वो हमने तैनात किए हैं, ये सरकार का दावा है। दूसरी जानिब से अगर बात करें कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात छेड़ी, उसको एक जानिब वो लोगों का इशू है, दूसरी जानिब से आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने मीटिंग तलब की थी। हालाँकि उस मीटिंग को नहीं, फिर वो इनेकाद नहीं हुई, जिसमें ये फैसला लेना था कि जो हमारा पावर है, इसे निजीकारी में तब्दील किया जाएगा, यानी प्राइवेटाइज़ेशन होगी पावर की। तो इस ज़िम्न में यहाँ पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। ये महकमा जो है आपके ही हाथों में है, सेंटर के साथ इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि जो मुलाज़मीन हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि महकमे बिजली से मुलाज़मीन, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अगर मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अब प्राइवेट किया जाएगा ये इदारा, तो वो एहतजाज करेंगे आज। लेकिन मीटिंग ही मौखिर हुई। लेकिन अगर इस बारे में भी सरकार सोचती है, तो मुलाज़मीन का दावा ये है कि एक तो उनकी फैमिली, उनकी मुलाज़मीन के साथ क्या किया जाएगा, या तो बाहर से डिपार्टमेंट किया जाएगा उन्हें, या एक तो वो हालात। दूसरे हालात ये कि उनका ये भी कहना है, मैं कल उनके साथ बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि जहाँ पे आपको ₹3 कुछ पैसे यूनिट मिल रहा है पावर का, वही यूनिट जब ये प्राइवेट इदारा हो जाएगा, वही यूनिट आपको ₹8 लगभग मिल जाएगा। तो दोनों जानिब से, एक मुलाज़मीन का मसला और दूसरी जानिब से अवाम का मसला। तो ये बात ही क्यों सामने आई, जहाँ पहले ये हमारे बहुत सारे मुलाज़मीन ऐसे हैं जो मुस्तकिल भी नहीं हुए अब तक, और दूसरी जानिब से आप इस इदारे को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ये बदकिस्मती हमारी है। ये वोट जो एनमास पब्लिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर पावर में लाया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस बात का एहसास होना चाहिए था हमने किन वादों पे इलेक्शन लड़ा है। जैसे कि आप कह रहे हैं मुलाजमीन भी इसमें खजलो-खार हो रहे हैं, और पब्लिक तो है ही, खजलो-खार हो ही रही है बहुत सालों से। 1 साल से नहीं, बहुत सालों से हो रही, खजल-खार हो रही है। प्राइवेटाइज़ेशन जब हो जाएगी तो मुलाज़िम चले जाएँगे। मुलाज़िमों को या तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दी जाएगी, या तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ से कहाँ से, जिस कंपनी के पास जाए, मतलब पावर चला जाएगा, तो वो अपने मुलाज़िम लाएँगे। इसके लिए मुलाज़िमों को और अवाम को इकट्ठे इकट्ठे होके एहतिजाज पे आना होगा।
मतलब पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए इन बातों के लिए। ये एक ही मसला यहाँ नहीं है, आप हमारे डेलीवेजर्स को ले लीजिए। उमर साहब का ये वादा था कि मैं आते ही डेलीवेजर्स को परमानेंट कर दूंगा। अब देखिए हमारे बहुत सारे पोस्टर्स जो पीएसए कहीं बार चढ़ाते हैं फिर उतारते हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री के हैं, चाहे फूड टेक्नोलॉजी के हैं, चाहे दूसरे तीसरे पढ़े लिखे बच्चों के पोस्टें नहीं निकल रही है। इन्होंने हमें ये वादा किया था, उमर साहब ने या फारूक साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था कि आते ही हम ये चीजें फुलफिल करेंगे। अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आप देखिए छोटी सी बात है, मैं आपसे एक बात, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप ये एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर बात कीजिए। आज मुझे बताइए, फूड एंड सप्लाईज सीएपीडी कंट्रोल कर रही थी रेट लिस्ट के बारे में। आज मुझे बताइए किस चीज का रेट लिस्ट है। आप मीट का केजी लेने जाते हैं, 700 रुपए को आपको मीट का केजी मिलता है। आप उस मीट को देखिए किस स्टैंडर्ड का मीट है वो। कोई डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा। जैसे परसों हजरतबल में हुआ, वो तेल में से जो चूहे निकले, उसमें देखिए बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई जैसे डिमोलिशन करनी थी। अरे साहब, आपके पास हेल्थ अफसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसका काम ये देखना है कहां पर चीजें, कैसे चीजें चल रही, कैसे रेस्टोरेंट में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही है। और बाद में गए जैकेट वगैरह पहन के, नहीं साहब हमने डिमोलिशन करनी है। तब तक आप कहां थे साहब? आप हटा दीजिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये हेल्थ अफसर के पोस्ट को ही हटा दीजिए, उस डिपार्टमेंट को ही बाहर कर दीजिए। या और भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो इस चीज को चेक करते हैं। फूड एडल्ट्रेशन की बात कीजिए, आप मार्केट चेकिंग की बात कीजिए, कहां पर क्या है मुझे बताइए। यहाँ पर किस चीज की सहूलियत हमें हो गई जब से ये गवर्नमेंट को अब चौथा महीना, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कोई चीज इंप्लीमेंट। सिर्फ मैं एक चीज देखता हूं, हमारे एमएलए हजरात, मैं किसी का तनकीद नहीं करता हूं, मैं सकीना जी से हाथ जोड़कर कहता हूं, आप आइए जम्मू में मत बैठिए। यहाँ श्रीनगर में जो हॉस्टल्स है, आप उन पे दौरा कीजिए। आज यहाँ एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है, आप उन पे दौरा ये दीजिए। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट में है, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, आपके पास हेल्थ भी है। आप आइए, डोर टू हॉस्टल खुद जाइए, खुद देखिए वहां पर हालात क्या है हॉस्टलों में। इस वक्त हमारी माई बहनें जो गांव से आती है, दूर दराज इलाकों से आती है, और उनका सामना कहां कैसे करना पड़ता है। 200 लोगों की लाइन होती है, चाहे सोवरा ले लीजिए, चाहे एसएमएच ले लीजिए, चाहे कोई भी हॉस्पिटल ले लीजिए, और आदमी अल्टीमेटली अपना कर्जा कर्जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूँ, आप आइए यहाँ हॉस्पिटल में चेकिंग वगैरह जो भी है, और फूड सप्लाईज का जो ये हमारा जो रेट लिस्ट का है, एसेंशियल कमोडिटीज का जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे काम आती चीजें होती है, चाहे सब्जी हो, चाहे राशन हो, चाहे उसका रेट लिस्ट निकालिए और इनको अकाउंटेबल बनाइए। ये क्या बेच रहे हैं, क्या चीजें भी दे रहे हैं, आप गोश्त ले रहे हैं, आप किसका गोश्त खा रहे हैं। अब तो शक होने लगता है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। इन चीजों को थोड़ा सा आपने देखना होगा, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के अवाम की तरफ से, कहीं ऐसा ना हो यही अवाम अब सड़कों पे आ जाए जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। नाज़रीन, बात तो सही है, हारून साहब के ये अल्फाज बिल्कुल हम इनसे इत्तेफाक करते हैं। एक मामूली सी बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां जो सरकार, मौजूदा सरकार है, खुसूसन जो हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता सकीना यतूजी है, उन्हें इन बातों पे गौर करना चाहिए। हम आपको बताते चले कि यहाँ अस्पतालों में आप देखिए कि अब ऑनलाइन आपको टिकट मिलती है, यानी कि पहले ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्टर साहिबान देखते हैं। दूर दराज इलाकों से जो यहाँ सदर अस्पताल लोग आते हैं, सदर अस्पताल यहाँ का सबसे बड़ा, वादी कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे आते हैं, वो बेचारे लाइन में खड़े रह जाते हैं। लाइन में खड़े रह के जब उनकी बारी आती है तो उन्हें कहा जाता है कि ऑनलाइन बताइए आपने अप्लाई किया है। वो बेचारा कहता है कि वो नाखवानदा होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, दूर दराज इलाके से वाबस्ता होता है। तो जब वहाँ लाइन में रह के उससे लास्ट में कहा जाता है कि आपने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए आप जाइए। क्या यही कोई सही तरीका है? हम मानते हैं कि हॉस्पिटल में भीड़ होती है, लेकिन जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, उन पे क्या गुजरती है जब उन्हें वापस जाना पड़ता है। दूसरी बात, आपका यहाँ पे शीरीन बाग में अस्पताल चल रहा है, कुछ ऐसे इदारे हैं वहाँ पे, अगर आप सर्जिकल वार्ड्स की बात करें, यहाँ पे कुछ इदारे ऐसे हैं, पहले आपने एसएमएचएस हॉस्पिटल से टिकट लेनी पड़ती है, वो वहाँ से लिख के देते हैं कि आपको शीरीन बाग जाना है। बात ये है कि अगर आप शीरीन बाग में किसी चीज़ का इलाज करते हैं, आप क्यों मजबूर करते हैं कि इंसान को पहले एसएमएचएस हॉस्पिटल से टिकट लाने की, ताकि वहाँ से लिख के लाए आप।
इन चीज़ों पे अगर गौर नहीं किया गया, यहाँ की आवाम जो है काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो जाती है। ये मामूली-मामूली बातें हैं, सुनने में ये मामूली बातें हैं, लेकिन वही लोग जानते हैं जिन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हारून साहब, मुझे लगता है कि अगर आपसे बात करते रहें कि आपके पास इतना कोटा अंदर जमा है कि आप शायद चुप भी नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने आपसे जो भी सुना, फिलहाल ये बातें हम यहाँ की सरकार और यहाँ के हुकाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद आप और भी कोटा जमा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे जल्दी मुलाकात हो जाएगी। जितने भी आपके गिले-शिकवे हैं, ये बराए तनकीद नहीं ये प्रोग्राम हो रहा है। हम तनकीद किसी पे नहीं करते हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि जहाँ कहीं पे भी आम लोगों को परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों का अज़ाला हो जाए। हारून साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।